तो आज की वीडियो हम एक कूलर किट का कनेक्शन करने वाले हैं। ये देखिए हमारे पास जो कूलर किट होती है, कूलर किट कई तरीके की मार्केट में आती है। ये हमारे पास बड़ी वाली कूलर किट है। एक हमारे पास एपी फैन यानी छोटी वाली कूलर किट आती है। तो ये देखिए हमारे पास बड़ी वाली कूलर किट है। तो इसके जो है हमारी जो कूलर किट है फ्यूज नहीं हुई है, मतलब फूकी हुई नहीं है और इसका बाइंडिंग बिल्कुल सही है। तो इसको बाइंडिंग चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर ले लेंगे और मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कर देंगे। ये देखिए हमने मल्टीमीटर ले लिया, मल्टीमीटर ले लिया है। और मल्टीमीटर लेने के बाद क्या करेंगे, इसकी जो रनिंग की कॉइल होती है देखिए अंदर की, तो इस पे इस तरीके से दोनों प्रूफ को लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही हमने रनिंग की कॉइल पर इसके दोनों प्रूफ को लगाया, हमारे मल्टीमीटर में 182 वोल्टेज के करीब रीडिंग शो हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा अंदर का रनिंग का कॉइल है वो एकदम सही है। अब फ्रेंड इसी तरीके से हम इसके बाहर का भी कॉइल चेक कर लें कि हमारा जो कॉइल है कहीं से ब्रेक तो नहीं है, कहीं से शॉर्ट तो नहीं है। तो वही प्रोसेस करेंगे, मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद क्या करेंगे, मल्टीमीटर का एक प्रूफ एक सिरे पर और दूसरा प्रूफ दूसरे सिरे पर लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने मल्टीमीटर का प्रूफ बाहर वाली साइड पर यानी कि रनिंग कॉइल पर लगाया है, तो हमारे मल्टीमीटर में 152 रीडिंग शो हो रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा स्टेटर है, इसका जो कॉइल है अंदर बिल्कुल सही तरीके से ठीक है। तो अब इसका कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए हमको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से वायर ले लेंगे। ये देखिए हमारे पास लाल वाली, ये लाल सफ़ेद। तो कुछ इस प्रकार से वायर ले लेंगे। ये देखिए ये हमारे पास दो वायर हैं। वायर है, तो वायर को लेने के बाद क्या करें, कुछ कटर की सहायता से इस तरीके से इनके सिरों को छील लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से छील लेंगे और नई वाली लगा गया लाल वाली, ये यही पापा की कटिंग हुई, यही लुकी हुई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने वायर ले लिया है और कुछ इस तरीके से इसको यहाँ से छील लेंगे। छीलने के बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टार्टिंग का कोयल है, कुछ इस तरीके से इसको वायर को लपेटेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको टाइटली करके, थोड़ा मजबूत करके इसको यहाँ से लपेटेंगे। तो देखिए पहला वायर हमने अच्छी तरीके से लपेट लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग का दूसरा सफ़ेद है वो, लाल लाल डालो वो स्टार्टिंग का दूसरा सिरा ले लेंगे। ये देखिए एक सिरे पर हमने अच्छी तरीके से लपेटे हुए स्टार्टिंग का दूसरा सिरा, इसको भी कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको लपेट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों सिरों पर स्टार्टिंग के जो वायर है दोनों सिरों पर अच्छी तरीके से बांध लिए हैं। अब इस पर क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा स्लिप ले लेंगे। ये देखिए हमारे पास स्लिप है, ये करना ही पहले नहीं चढ़ा दे। स्लिप है, कुछ इस तरीके से इसमें स्लिप डाल देंगे। स्लिप आप पुराना भी डाल सकते हैं, अगर स्लिप जला हुआ नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप नया ही स्लिप डालें। और कुछ इस तरीके से इसको सेट कर देंगे। देखिए पहला एक सिरा जो हमने स्टार्टिंग कॉइल का सही कर लिया। अब हम दूसरे वाले सिरे को ले लेंगे और कुछ इस तरीके से फालतू वायर को इसी में लपेट देंगे। ये देखिए हमने फालतू वायर को लपेट लिया। अब हम एक स्लिप और ले लेंगे। तो ये देखिए दूसरा स्लिप ले लेंगे और कुछ इस तरीके से इसमें डाल देंगे। हमने दूसरे स्लिप को भी इस तरीके से इसमें डाल दिया है। हल्का सा इसको हाथ से दबा देंगे जिससे, तो देखिए दोस्तों हमने अच्छी तरीके से दोनों हमारे जो स्टार्टिंग के वायर हैं उनमें वायर को अच्छी तरीके से बांध दिया। अब हमारे पास बचे रनिंग के दो वायर, तो इनमें भी भाई प्रोसेस करेंगे। सफ़ेद है, सफ़ेद में सफ़ेद में टुकड़ा दो कर दो वायर ले लेंगे। ये देखिए रनिंग की कॉइल बांधने के लिए हमने दो वायर ले लिए हैं और कुछ इस तरीके से एक हाथ से इसको पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से कुछ इस तरीके से इसको लपेटते जाएंगे। कुछ इस तरीके से इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लपेट देंगे जिससे ये आसानी से लपेट जाए। और दूसरे वाले सिरों को भी ले लें, कुछ इस तरीके से इसमें बांध देंगे। तो देखिए हमने रनिंग कॉइल के भी दोनों सिरों को बांध लिया। अब हम क्या करेंगे, स्लिप ले लेंगे। तो ये देखिए दो स्लिप हमने ले लिया है। अब कुछ इस तरीके से इसको स्लिप को डाल देंगे।
तो देखिए हमने पहले सिरे पर स्लिप को डाल दिया, हम दूसरे वाले सिरे पर भी स्लिप को डाल देंगे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए हमने दोनों रनिंग के कॉइल पर और स्टार्टिंग के कॉइल पर दोनों पर सिरे को अच्छी तरीके से वायरों को बांध दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका सिलाई करेंगे। तो हमने वायरों को अच्छी तरीके से बांध लिया। अब हम इसका सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार का धागा ले लेंगे। ये हमारे पास देखिए कॉटन का धागा है, और धागे को लेने के बाद कुछ इस तरीके का तार ले लेंगे। तार को कुछ इस तरीके से इसमें डाल देंगे और इसको सिलाई करने के लिए इसका सुई बना लेंगे। तो ये देखिए हमने सुई को बना लिया। अब हम क्या करेंगे, एक साइड से कुछ इस तरीके से वायरों को सीधा कर लेंगे और इस वाले तार को भी कुछ इस तरीके से यहाँ से मोड़कर सीधा कर लेंगे। तो देखिए चारों वायरों को हमने एक ही डायरेक्शन में कर दिया है। डायरेक्शन में करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, किसी एक होल से इसके अपने जो धागा है उसको निकालेंगे कुछ इस तरीके से। एक बार और यहाँ से निकालेंगे। दो बार निकालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हल्का से एक गांठ मार देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक लॉक कर देंगे इसको। तो देखिए हमने चारों वायरों को कुछ इस तरीके से एक जगह पे अटैच करके लॉक कर दिया। अब हम इसका फटाफट से सिलाई करेंगे। सिलाई बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। इसको करने के लिए एक होल से इसमें डालते जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए एक में डाल दिया। अब हम दूसरे से इसको बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। इसको आगे बढ़ाते जाएंगे बीच में कुछ इस तरीके से इसका सिलाई कर लेंगे। ये देखिए बारी बारी से एक छोड़कर एक होल से इसको निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से इसका सिलाई बहुत ही आसानी से हो जाता है। सिलाई करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, हम एक लॉक को छोड़कर दूसरे लॉक में ही धागे को निकालें, जिससे हमारा सिलाई बहुत फिनिशिंग के साथ हो जाएगा। तो ये देखो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सिलाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस धागे को इस तरीके से दोबारा से गांठ बांध कर लॉक कर देंगे। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छी तरीके से अपने जो स्टेटर था इसमें वायर को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लिया। हम क्या करेंगे, इन फालतू वायरों को कुछ इस तरीके से कटर की सहायता से काट देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप घर पर बहुत ही आसानी से इस प्रकार के मोटर में कनेक्शन कर सकते हैं।